हेलो बच्चों, मैं आदर्श मिश्रा और आज हम सब लोग कक्षा 10, 11 और 12 की जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका IUPAC नेम का नेक्स्ट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। और आज के वीडियो में हम सभी लोग IUPAC नेम के प्रतिस्थापी वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के IUPAC नेम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका सूत्र जो है हमने अपने पिछले वीडियो में लिखा दिया था, तो सभी बच्चे वो सूत्र लिख करके बैठिए, ठीक है ना। तब तक के लिए हम शुरू करते हैं। ऐसे ही सूत्र लिख देंगे, तब आप जो है अपने पेन और कॉपी पर वो सूत्र जो पिछले वीडियो में हमने कराया था वो जरूर लिख करके रखिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले 1 डिग्री यानी प्राथमिक प्रफिक्स, फिर द्वितीयक प्रफिक्स, फिर रूट वर्ड और फिर प्राथमिक सफिक्स और द्वितीयक सफिक्स के बारे में लिखा जाता है। इसमें क्या आता है? प्रतिस्थापी आता है, और इसी का अध्ययन हम आज सभी बच्चे करेंगे, ठीक है ना, सभी लोग। इसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। इसमें क्या आती है? संरचना कोई आती है। वो संरचना कैसी होनी चाहिए? बंद, कार्बन से घिरी हुई। कार्बन से घिरी हुई, घिरी है तो क्या यूज करेंगे? साइक्लो यूज करेंगे। अगर कार्बन एक है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो ब्यूट, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और 5 के लिए पेंट। इसमें क्या देखते हैं? कार्बन कार्बन के मध्य बंध को देखते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य या तो सिंगल बॉन्ड होता है, या डबल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, सफिक्स यानी अनुलग्न। और इसके अंतर्गत आता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? क्रियात्मक समूह जो किसी भी कार्बनिक यौगिकों के गुणों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों को गुणों को प्रदर्शित करने वाले समूह क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। प्रतिस्थापी भी एक प्रकार के क्रियात्मक समूह है। ये प्रफिक्स में आते हैं, बस ये चीजें। अगर F कहीं देखने को मिलेगा तो फ्लोरो यूज करते हैं, फ्लूओरो। Cl के लिए क्लोरो। Br ब्रोमीन होता है, ये फ्लोराइड होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमो। और I जब आएगा आयोडीन, उसके लिए आइडो यूज करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो पहला प्रतिस्थापी हम यूज कर रहे हैं आज का, प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट के लिए। सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी। और इसमें हम प्रतिस्थापी में कार्बन कार्बन के मध्य जब सिंगल बॉन्ड आता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापी का सबसे पहला कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड के लिए। तो एक कार्बन लिया गया, इसके साथ एक Cl जोड़ देंगे, पहला है। दूसरा 2 कार्बन लिए गए हैं, इस बार यहां पर Cl जोड़ेंगे। और जो तीसरा है उसमें हम क्या करेंगे? 3 कार्बन लेंगे, 1, 2, 3। इस बार Cl की जगह पर हम Br जोड़ेंगे और बीच में जोड़ेंगे। और जो चौथा नंबर है हमने लिया है 1, 2 और 3, इसमें भी है, यहां पर Br जोड़ेंगे और यहां पर Cl जोड़ देंगे, ठीक है ना बच्चों। और इस बार 5वां यहां पर लेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। कार्बन की संख्या बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं। यहां पर Br यूज करेंगे, यहां पर Cl और यहां पर I यूज करेंगे। 6 पर क्या करते हैं?
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। इस बार यहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहां पर भी ब्रोमीन, यहां पर आयोडीन। ठीक है ना, ये होता है। ब्रोमीन यहां पर भी कर देंगे, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर आगे और बढ़ा करके देख लेंगे। ठीक है, तो पहला कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। एक बंध बना चुका है, कितने हाइड्रोजन आएगा? 3 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हटा करके आया क्लोरीन। इस कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 4 बंध होते हैं। 2 बंध बना चुका है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये कार्बन 1 बंध बनाया, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करेंगे, 1 बंध बना चुका है। इस कार्बन के 1 बंध बन चुका है, 3 हाइड्रोजन। और इस कार्बन में 3 बंध बन चुके हैं, कितने बंध बनाने? 4। तो कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है ना बच्चों। इस कार्बन की बात करेंगे तो ये ऑलरेडी 2 बंध बना चुका है, यानी 2 हाइड्रोजन ऐड करेगा। इस कार्बन की बात करेंगे तो ये 2 बंध बना चुका है, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 3 बंध बन चुके हैं, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 1 बंध बन चुके हैं, 3 हाइड्रोजन। और यहाँ की बात की जाएगी तो ये जो है कार्बन 2 बंध बना चुका है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा। ठीक है ना, ये कार्बन जो है 2 बंध बना चुका है, 2 हाइड्रोजन। ये 3 बंध बना चुका है, 1 हाइड्रोजन। ये 2 बना चुका है, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात की जाएगी तो ये 2 बंध बना चुका है, 2 हाइड्रोजन। ये 3 बंध बना चुका है, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन। 3 बंध 1 हाइड्रोजन, 3 बंध 1 हाइड्रोजन, 2 बंध 2 हाइड्रोजन। 4 पूरे करने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखा जाता है ना, प्रीफिक्स। प्रतिस्थापी में आया कौन सा? इधर लिख देंगे फ्लोरो। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख देंगे। आज हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, तो उसके लिए कोई वो है नहीं। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। Cl जब आएगा तो क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, और I के लिए आइडो। सबसे पहले क्या है? प्रतिस्थापी लिखा जाता है। प्रतिस्थापी किस कार्बन का पर लगा हुआ है? पहले कार्बन पर लगा हुआ है। कौन सा प्रतिस्थापी आया? Cl आया। Cl के लिए यूज क्या करते हैं? क्लोरो। क्लोरो किस नंबर पर आया? 1 पर आया, तो 1 पर Cl आया है, तो 1 क्लोरो। ठीक है ना बच्चों, इसमें गैपिंग नहीं होती, सब एक में ही लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद कोई संरचना तो बन नहीं रही कार्बन की, तो छोड़ देंगे ये। कार्बन कितने जुड़े हुए? 1 कार्बन। 1 कार्बन पर क्या जुड़ता है? मेथ। क्या कोई डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगला बॉन्डिंग देते हैं ना। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड नहीं, यानी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की कर ही रहे बात, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन। तो मेथ में एन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेन। तो ये है हमारा क्लोरोमेथेन। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लिखो चाहे न लिखो, क्लोरोमेथेन। इसे मीथेन भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है इसे। तो ये हुआ हमारा क्लोरोमेथेन। CH3 को मेथिल भी कहते हैं, और Cl को क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, इसका साधारण नाम, या फिर क्लोरोमेथेन, CH3Cl। अब अगली बात की जाएगी तो प्रतिस्थापी जिधर पास पड़ेगा। सबसे पहले देखो काउंटिंग कैसे की जाती है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, प्राथमिकता ज्यादा देनी है। यानी ये सबसे पहले कम नंबर इन्हीं को दिया जाता है। सबसे पास ये जिधर पास पड़ेंगे उधर से ही काउंटिंग होगा। ठीक है ना, अगर ये आ रहा है तो प्रायोरिटी इससे ज्यादा देनी होगी, या फिर बंध को देना होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड। इन दोनों में कोई आ रहा है तो इसको पहले देखेंगे, इन दोनों में पहले कोई आ रहा है तो इसको पहले देखेंगे, इसको बाद में। ठीक है ना, अगर कोई प्रतिस्थापी आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी में सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है। हाँ, ये बात अलग है, जैसे इसमें प्रतिस्थापी ही आया, प्रतिस्थापी आया, कोई सिंगल बॉन्ड की बात ही नहीं होगी इसमें, कोई वो मत होगा ही नहीं, कोई मत ही नहीं होगा वो। ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो सबसे कम नंबर इसे देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसको सबसे कम नंबर देंगे, अगर कोई प्रतिस्थापी आ रहा है तो इसको कम नंबर देंगे। अगर ये तीनों आ रहे हैं तो सबसे कम नंबर फंक्शनल ग्रुप,
फिर देना है बॉन्डिंग को, ठीक है, बंध को, और फिर प्रतिस्थापी। इन दोनों की बात की जाएगी तो बंध कम नंबर पाएगा, प्रतिस्थापी ज्यादा, इधर से काउंटिंग होगी। इन दोनों की बात की जाएगी तो काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप से, इन दोनों की बात की जाएगी तो काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप से। तो चलिए यहाँ से काउंटिंग के यहाँ केवल अकेले आ रहे हैं, केवल फंक्शनल ग्रुप ही है, तो काउंटिंग इधर से ही आएगी, इधर से 1 कार्बन 2 कार्बन। तो काउंटिंग देना है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में कौन आया, Cl। Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। किस नंबर पर लगा हुआ, 1 पर, तो 1 पर लगा हुआ है Cl, जिसके लिए हम क्या लिखते हैं, क्लोरो। और 1 पर लगा हो तो लिखो चाहे ना लिखो। कितने कार्बन है टोटल, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ। एथ लिख देंगे। क्या कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, हाँ है, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो एथ में N जोड़ देंगे तो ये बन गया एथेन। ठीक है ना बच्चों, इसे क्लोरो एथेन भी लिख देंगे, 1 लिखो चाहे ना लिखो। इसमें काउंटिंग किधर से देंगे, हाँ बिल्कुल इधर से ही देंगे, 1 2 3, क्योंकि इधर से पास पड़ रहा भी है, इधर से दूसरे कार्बन पर आएगा, इधर से पहले पर ही। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिस्थापी लिखते हैं। इस बार प्रतिस्थापी में कौन आया, Br आया। Br के लिए क्या यूज करते हैं, वर्ड ब्रोमो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। कहां कहां पर लगा, 1 पर और 2 पर। तो 1 पर है कामा, 2 पर है कि नहीं, अंकों और अंकों बीच कामा लगाएंगे, कामा नहीं लगाएंगे तो ये 12 हो जाएगा ना, तो कामा लगा देंगे तो 1 कामा 2। 1 कामा 2 का मतलब 1 पर भी ब्रोमो Br और 2 पर भी Br है। कितने Br है टोटल, 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। हमने पिछले वीडियो में बताया था, 2 आएंगे, कोई भी चीज अगर जो 2 होंगे तो डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। तो 1 कामा 2, 1 पर भी Br, 2 पर ही है, तो फिर 1 कामा 2, 2 बार आया तो डाई। और Br के लिए अब क्या लिखेंगे, ब्रोमो। तो Br के लिए क्या लिख देंगे, ब्रोमो। अब प्रीफिक्स हो गया, अब रिंग तो बन नहीं रही, छोड़ दो। रूट वर्ड, कितने कार्बन है, 3। 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है। सब में सिंगल बॉन्ड आया तो फिर प्रोप में एन जोड़ देंगे, प्रोपेन हो जाएगा। ये हुआ इसका नाम। तो अगला है, काउंटिंग किधर से देंगे, इधर से देंगे, 1 2 3, क्योंकि इधर पास पड़ रहा है, इधर से दूर पड़ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस बार तो 2 प्रतिस्थापी आए, कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं। इसमें जब 2 प्रतिस्थापी आएंगे तो अल्फाबेट से हम नाम लिखेंगे। किससे, अल्फाबेट से। बी पहले आता है कि सी पहले आता है, बी ही पहले आता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आता है तो बी पहले लिखेंगे। बी कहां पर लगा हुआ है, Br देखो 1 पर, तो 1 पर Br लगा हुआ है, तो 1 पर ब्रोमो है। फिर कामा, 2 पर Cl लगा है, तो 2 पर Cl के लिए क्या लिखा जाता है, अभी हमने बताया क्लोरो। 2 पर क्लोरो। टोटल कितने कार्बन है बच्चों, 1 2 3। 3 कार्बन पर क्या जुड़ता है, देखो 3 कार्बन पर प्रो। सब में सिंगल बॉन्ड है ही, सिंगल बॉन्ड के लिए बनाया गया प्रोपेन। तो 1 पर ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, प्रोपेन। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। फिर आगे देखते हैं, इधर से काउंटिंग की बात की जाएगी तो इधर से काउंटिंग किधर से देंगे, इधर 2 2 पढ़ रहे हैं, इधर केवल 1 ही पढ़ रहा है। क्रमागत है तो ये प्रायोरिटी ज्यादा जाएगी, इधर ज्यादा सही रहेगा। 1 2 3 और 1 4। इधर अगर जो होते तो इधर से कर देते, कोई बात नहीं, लेकिन इधर 2 पढ़ रहा है, इधर केवल 1 ही पढ़ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी कौन आता है, पहले बी आता है कि सी आता है कि आई आता है, पहले बी आता है। किस नंबर पर लगा है, 4 पर लगा है, तो 4 पर लिख देंगे बी के, बी मतलब Br। Br के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं। तो 4 पर लगा हुआ है ब्रोमो। और भी प्रतिस्थापियां हैं। फिर ये तो हो गया बी, अब सी वाला लिखा जाएगा। किस नंबर पर, 2 पर है, सी यानी Cl। Cl के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोरो। फिर बचा कौन, आई। आई मतलब आइडो। किस नंबर पर है, 1 पर है, तो कामा 1 पर क्या लगा हुआ, आई फॉर आइडो। अब हो गए ना, प्रतिस्थापी हो गए। रिंग कोई बन नहीं रही, संरचना बन नहीं रही, छोड़ दो। कितने रूट वर्ड है, मूल अक्षर कितने, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, देखो 4 के लिए बच्चों ब्यूट यूज करते हैं, ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड है ही, कार्बन कार्बन के में सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इतना कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान है। सब लोग बस केवल कॉपी पेन लेकर के लगे रहिए।
अब छठा, काउंटिंग चाहे जिधर से दे दो सभी सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए हम इधर से ही देख देंगे, ये आसान, 1 2 3 4 5, ये सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला है, इससे बड़ी कार्बन श्रृंखला हो ही नहीं सकती। तो टोटल कितने, 5। तो प्रतिस्थापी से शुरू करते हैं। पहले कौन सा लिखा जाता है, बी का, बी पहले आता है ना। कहाँ कहाँ पर बी है, 3 पर है और 4 पर है, तो 3, 4, क्योंकि 2 जगह आया है बी, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं हमेशा, डाई, और बी आर के लिए हम जानते ही हैं ब्रोमो होता है। तो चलिए बी आर तो हो गया। अब बात आती है सी की, क्योंकि एफ से पहले सी आता है। किस नंबर पर है, 2 पर है, कामा लगा करके 2 लिख देंगे। और सी में फॉर सीएल, सीएल के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। ठीक है ना बच्चों। फिर इसके बाद कौन आता है, एफ आता है कि आई आता है, एफ आता है। किस नंबर पर है, 1 पर है, तो 1 पर एफ फॉर फ्लोरो, एफ के लिए फ्लोरो ही तो लिखा जाता है, देखो एफ के लिए फ्लोरो। फिर आई, आई के लिए क्या लिखता है, आइडो, कितने नंबर पर, 5 पर, तो 5, फिर कामा, कामा क्यों, डैश रहता है ना, आई फॉर आइडो। हो गए पूरे प्रतिस्थापी। ये 3 और 4 पर लगा है, तो 3, 4 2 बार आए हैं, तो डाई, बी आर के लिए ब्रोमो, 2 पर सीएल लगा है तो 2 पर क्लोरो, 1 पर एफ लगा है तो 1 पर फ्लोरो, और 5 पर आई लगा है तो 5 पर आइडो। टोटल कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए पेंट यूज किया जाता है, तो पेंट। और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ए यूज करते हैं, तो क्या हो गया, पेंटेन। तो ये हुए हमारे आईयूपीएसी नेम। ठीक है, अब 1 2 हम रिंग वाले देख लेंगे। जैसे यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर हम Cl जोड़ देंगे, यहाँ पर भी हम Br जोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो किधर देखो, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती, 4, कितने बंद है, 3, तो 1 हाइड्रोजन, इसके 2 बंद है तो 2 हाइड्रोजन, इसके 3 बंद है तो 1 हाइड्रोजन। काउंटिंग किधर से देंगे, चाहे जिधर से दे दो, डी पहले आता है तो बी से दे दो या सी से दे दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या ऊपर जाएंगे, नहीं, ऊपर जाना ही नहीं, इधर जाएंगे तो फिर Cl पड़ेगा, ऊपर जाने से कुछ पड़ेगा, कुछ नहीं, तो इधर जाएंगे। तो इधर से ये कार्बन, ये कितने कार्बन, 2, और ये कितने कार्बन हो गए, 3 हो गए, है ना बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही आसान, चाहे इधर से गिनती तो इधर आए, चाहे इधर से गिनती करके इधर आए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान। चलिए शुरू करते हैं। पहले कौन लिखा जाएगा, बी की सी, पहले बी आता है तो बी लिखेंगे। किस नंबर पर लगा हुआ, 1 पर, तो बी 1 पर लगा हुआ है तो 1 पर ब्रोमो, बी मतलब Br लगा हुआ है, फिर कामा। दूसरा जो प्रतिस्थापी है वो क्या है, Cl, Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। किस नंबर पर है, 2 पर है, तो 2 पर क्लोरो। हो गए ना प्रतिस्थापी। कोई अन्य प्रतिस्थापी नहीं। क्या कोई रिंग बन रही कार्बन की, बिल्कुल बन रही, कार्बन की देखो श्रृंखला बन रही है त्रिभुजाकार। तो श्रृंखला बनेगी अगर जो कार्बन की, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, साइक्लो। क्या लिखेंगे, साइक्लो, है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और अभी देख लेंगे, साइक्लो। टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 पर क्या जुड़ता है, प्रो, और सब में सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें क्या जोड़ देंगे, एन। तो ये हुआ हमारा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा है लगा। अगर कुछ कठिन होगा या कोई आईयूपीएसी नेम जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9598215754 पर जो है उसका फोटो जो है सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम मिटा करके 1 2 और देख लेंगे। जैसे 1 2 3 4 बंद से जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड से। यहां पर इस बार Br जोड़ देंगे, यहां पर भी Br जोड़ देंगे, यहां पर Cl जोड़ देंगे और यहां पर Cl जोड़ देंगे। ठीक है ना। चलिए यहां पर I भी जोड़ देते हैं, तो ये बाद में बताएंगे, पहले ये देखते हैं। टोटल कितने बंद है, 3 बंद है, तो 1 हाइड्रोजन 3 बंद, 1 हाइड्रोजन 3 बंद, 1 हाइड्रोजन 3 बंद, 1 हाइड्रोजन, है ना, कोई दिक्कत नहीं। काउंटिंग किधर से देंगे,
जाहिर सी बात है बी से शुरू करते हैं, अच्छा रहेगा। तो बी से कहाँ आएंगे, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, पास पास बढ़ाना है, ये आसानी रहेगी हमें। 2 3 और 1 4, चाहे जिधर से दे दो, इसमें तो सभी कार्बन पर प्रतिस्थापी जुड़े, तो चाहे जिधर से दे दीजिए, ठीक है ना। पहले प्रतिस्थापी कौन लिखा जाएगा, बी की सी, बी लिखा जाएगा। किस नंबर पर बी है, पहले पर है और दूसरे पर है। तो 1 पर है, 2 पर है, 2 लोग हैं तो क्या जोड़ देंगे, डाई जोड़ देंगे। और बी आर के लिए हम सभी बच्चे जानते हैं क्या है, ब्रोमो जोड़ते हैं। तो 1,2 डाई ब्रोमो हो गया ना, बी आर तो कंप्लीट। अब बचा कौन, सीएल। कहां पर लगा, 3 पर है, 4 पर है, तो कामा लगा करके 3, 4, क्योंकि 2 बार आए हैं सीएल तो इसमें भी डाई जोड़ देंगे। और सीएल के लिए हम सभी जानते हैं क्या होता है, क्लोरो होता है। प्रतिस्थापी कंप्लीट, कोई और तो बचा नहीं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इतने ही होते हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन आया ही था, तो इसके हो गए। अब क्या कोई बंद संरचना कार्बन बना रही है, बंद संरचना बना रही होगी तो क्या जोड़ते हैं, साइक्लो जोड़ते हैं, साइक्लो जोड़ते हैं। हो गया ना बच्चों, साइक्लो जुड़ गया। अब टोटल कितने कार्बन आता कौन है, रूट वर्ड आता है। कितने कार्बन है, 4, तो 4 पर क्या जुड़ता है, देखो 4 पर ब्यूट जुड़ता है, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, ये हुआ। यदि यहां पर एक हाइड्रोजन हटा करके, चलिए हम देख लें, यहां पर एक हाइड्रोजन हटा देते और एक आई जोड़ देते, तब बंध लगा करके, तब एक प्रतिस्थापी और जुड़ता है। 1 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, बी आर जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। 1,2 पर डाइब्रोमो। 3 और 4 पर क्या जुड़े, डाइक्लोरो, ठीक है। फिर 4 पर कौन जुड़ा है, आई फॉर आइडो, तो 4 पर आइडो जोड़ देते हैं यहाँ पर, और फिर इसके बाद जो टोटल लिखा वही चीज, जो प्रतिस्थापी है वही लिख देंगे, बस काम खत्म, इतना ही है, कुछ है नहीं, बस ये इतना ही है। तो आज हम सिंगल बॉन्ड में जो प्रतिस्थापी आते हैं उनका यूपीएससी ने समझे हैं। फिर हम अब जो है अगले वीडियो में आप सभी लोगों के साथ डबल बॉन्ड के साथ प्रतिस्थापी जब जुड़ते हैं तब उसका नाम कैसे लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों से ये निवेदन है कि अगर आप सभी बच्चे वीडियो को देखें हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए आए हैं, अपने यूट्यूब परिवार में, फैमिली में हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम सभी बच्चे अपने सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।